हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे टैली के अंदर जीएसटी कैसे लगाई जाती है और जीएसटी अलग अलग स्टॉक आइटम पर किस तरीके से सेट की जाती है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जीएसटी को एप्लीकेबल करने से पहले अपनी कंपनी पे जीएसटी के फीचर्स को ऑन करना होगा और किस तरीके से उसको एप्लीकेबल करना होगा। सभी चीज़ों को हम इस आज की क्लास के अंदर बारीकी से सीखेंगे किस तरीके से हम जीएसटी की सभी प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की जाती है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी लगाना है, तो इसके लिए हम एक परचेज वाउचर को ऑन कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद में यहाँ पर हम परचेज वाउचर को ऑन कर लेंगे। परचेज वाउचर को ऑन करने के बाद में सबसे पहले हम जिसमें एक एक करके सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो आपके बिल के ऊपर नंबर दे रखे हैं वो आप लोग यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। इसके बाद में एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके बिल के ऊपर डेट डाल रखी है वो डेट आप लोग यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे पार्टी नेम के अंदर आप उस पर्सन का नाम लिखोगे, उस पार्टी का नाम लिखोगे जिससे आपने माल खरीदा है। तो यहाँ पर आपको एक पार्टी नाम क्रिएट करना होगा, या तो क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप L+C करके भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपनी पार्टी का नाम जनरेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अपनी पार्टी का नाम है राम एंड सन्स कंपनी, एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर अंडर के अंदर पार्टी नेम को किस ग्रुप से लिंक करना होगा उसको उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। तो अपनी जो भी परचेज के अंदर जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो अपनी सारी पार्टी सन्डी क्रेडिटर्स के अंडर आती है, क्योंकि सन्डी क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना होगा और हमने माल खरीदा तो इसको पेमेंट हमें करना ही होगा। तो यहाँ से हम सन्ड्री क्रेडिटर का ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने 10 दिन का टाइमिंग आपको दिया है कि पेमेंट करने का 10 दिन का टाइमिंग आपको मिलेगा, तो आप 10 डेज यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो। एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज। अगर आपको एंट्री के दौरान उसको चेक करना है कितने दिन का हमने उसको टाइमिंग दिया है उधार रिकवरी करने के लिए, तो आप लोग इसको भी क्या कर सकते हो, यस कर सकते हो। यस करने के बाद में यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है। आपकी पार्टी का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे मान लीजिए अपनी पार्टी है सेक्टर नंबर 4 नियर शिव मंदिर जयपुर। तो हमारी पार्टी का एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया। एंटर करेंगे। यहाँ पे अपनी पार्टी का एड्रेस जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ स्टेट लेना है। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जीएसटी कैलकुलेशन करने से पहले हमें अपनी कंपनी पे किस टाइप का जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आपको जैसे बताया गया है कि जीएसटी जो होती है वो 2 टाइप्स पे काम करती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है, जब हमारी कंपनी और सामने वाले पार्टी की कंपनी दोनों ही एक ही स्टेट से हो तो वहां पे इंट्रा स्टेट जीएसटी काम करती है। वहां पर हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाना है। अगर मान लीजिए हमारी कंपनी राजस्थान से है और सामने वाली पार्टी किसी और स्टेट से है तो वहां पर अदर स्टेट काम करेगा, जिसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं। वहां पर हमारी जीएसटी आईजीएसटी काम करेगी। यहाँ पर हमारी जीएसटी जो कैलकुलेट होगी वो एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट होगी, क्योंकि हमारी कंपनी भी राजस्थान की और पार्टी भी राजस्थान की है। यहाँ पर जो भी पार्टी का पिन कोड है आप लोग वहां पे एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद में यहाँ पे अगर पार्टी की बैंक डिटेल आपको देनी है तो इसके लिए आपको इसको यस करना होगा, अदरवाइज इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पार्टी का जो भी पिन कार्ड नंबर आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। देन इसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एंटर करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर, इनके बारे में आपको अच्छे से वीडियोस के अंदर अच्छे से बता दिया गया था कि कौन सा डीलर कौन से टाइप पे लेना है। तो अभी हमें रेगुलर के बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रेगुलर करके एंटर कर लेंगे। यहाँ पे 15 डिजिट का आपको जीएसटी नंबर देना होगा पार्टी का। तो वो जीएसटी नंबर किस टाइप से बनता है, स्टार्टिंग के दो लेटर होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं। जैसे राजस्थान का क्या होता है 08 होता है। उसके बाद में आपके पैन कार्ड नंबर, जो भी पैन कार्ड नंबर आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल कर देते हैं। इसके बाद में आपको जो भी जीएसटी के नंबर लगाने हैं वो आपको अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर लेंगे अपन। यहाँ पे अगर कंपनी लेवल पे जीएसटी चाहिए आपको या फिर इस पार्टी पे बाय डिफॉल्ट कोई जीएसटी सेट करनी है तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे सभी स्टॉक आइटम पर अलग अलग प्रकार के जीएसटी लगाएंगे, तो इस ऑप्शन को अभी नो रखेंगे। नो रख करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जीएसटी कैलकुलेशन करते समय आपको ये वाली डिटेल जरूर से ध्यान देनी है। कई बार क्या होता है यहाँ पे स्टेट कोई और होता है और हम लेना कुछ और चाहते हैं, तो आपको इसको भी मैंडेटरी है चेक करने की, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा।
एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है परचेज लेजर। अब परचेज लेजर के अंदर भी हमारे को परचेज लेजर क्रिएट करना होगा। हमने यहाँ पे न्यू कंपनी लेके बना के दिखा रहे हैं, इसलिए सारे लेजर हमें क्रिएट करने होंगे ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए किस तरीके से क्रिएट करना होगा। तो चलो हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनाते हैं। एंटर करेंगे, परचेज के अंदर आता है तो हम परचेज को यहाँ पे लेंगे, एंटर करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अपना जीएसटी एप्लीकेबल कर रखा है, यहाँ लिखा एचएसएन कोड। आप लोग अपने परचेज के वाउचर पे एचएसएन कोड और जीएसटी रेट फिक्स करना चाहते हो तो इनका यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ आइटम। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि जिस टाइप के हम आइटम खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी रेट कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर का एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अगर आपके पास में पहले से बना हुआ है तो आप स्पेस की दबा करके यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास में कौन कौन से स्टॉक आइटम बने हुए हैं। हमारे पास में अभी कुछ नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, नहीं तो Alt+C भी कर सकते हो। मान लीजिए आप कंप्यूटर का एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, यहाँ पे अंडर आपको अभी प्राइमरी रखना है, देन यहाँ यूनिट पर आपको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यूनिट लेना है, तो उसको भी Alt+C करके बना लीजिए। कंप्यूटर को हम पीसीएस में लेते हैं तो यहाँ पे पीसीएस ले लिया हमने। यहाँ फॉर्मल नेम में आपको पीसीएस का पूरा नाम लिखना है, आप एंटर करके यहाँ पे भी पीसीएस ही डाल दीजिएगा। एंटर करेंगे, डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको अभी 0 रहने दीजिए, एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्यों क्लिक किया, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने हिसाब से जीएसटी रेट फिक्स करनी है और एचएसएन कोड देने हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का कोड है आप लोग यहाँ पे अपने कोड को डाल सकते हो। एंटर करेंगे, यहाँ पे भी स्पेसिफाइड डिटेल करना है, एंटर करना है, यहाँ टैक्सेबल लेना है और यहाँ पे जो भी रेट आपकी कंप्यूटर पे एप्लीकेबल होती है जीएसटी की वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। एंटर करेंगे, या टाइप्स ऑफ सप्लाई के अंदर हम गुड्स लेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपन जो भी क्वांटिटी लेंगे वो यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं कि अपने को कितनी क्वांटिटी चाहिए। एंटर, यहाँ पर आपको रेट लेनी है पर पीस के हिसाब से, एंटर करेंगे। इसके बाद में एक स्टॉक आइटम और बनाते हैं हम। कंप्यूटर को रखने के लिए मुझे एक टेबल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेबल का एक स्टॉक आइटम भी बना लेता हूँ। एंटर करूँगा, इसको भी हम पीसीएस में लेते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर भी हम एचएसएन कोड लगा लेंगे, जो भी इसका एचएसएन कोड होगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम स्पेसिफाइड डिटेल पे जाके इसका भी जीएसटी रेट फिलअप कर देंगे। मान लीजिए हमारा जो टेबल है 12% जीएसटी के अंदर आता है, तो यहाँ पे हम 12% ले लेंगे। हमने कंप्यूटर पे 18% फिक्स किया और टेबल पे 12%। जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारे अलग अलग स्टॉक आइटम पर अलग अलग जीएसटी रेट आनी चाहिए। तो चलो अब वो आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मुझे टेबल खरीदनी थी, 5 टेबल खरीदनी है और यहाँ पर उसकी जो रेट रहने वाली है वो है 3000 रुपये। एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करके यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे अगर आपको और बनाना तो आप लोग और बना लीजिएगा। अब हमें जीएसटी लगानी है। अब जीएसटी लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट के नीचे आना है। यहाँ पर हम जीएसटी का लेजर बना लेंगे। तो सबसे पहले Alt+C करके हम जीएसटी लगा लेंगे। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसटी कौन सी लगने वाली है। जैसे सैम स्टेट हुआ तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और अदर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी हो। हमारा दोनों ही सैम स्टेट पे काम करते हैं, यानी इंट्रा स्टेट जीएसटी काम करेगी। तो यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगी। तो यहाँ पर हम एसजीएसटी और सीजीएसटी बना लेते हैं। एंटर करेंगे, ये अपना टैक्सेशन का पार्ट होता है। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेशन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्टेट टैक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पे रेट आपको नहीं देनी, ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया स्टॉक आइटम पर। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ गई। इतना ही अमाउंट अपना एसजीएसटी का होगा, उतना ही अपना सीजीएसटी का होगा। तो हम सीजीएसटी का लेजर भी बना लेते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में रखना है। यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, जीएसटी लेना है और यहाँ सेंटर टैक्स आपको लेना है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। दोनों का रेट सेम होना चाहिए। अगर दोनों का रेट सेम नहीं होता है तो आपने जो भी जीएसटी का कैलकुलेशन किया है वो आपका सही नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक परचेज के बिल के ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं। इसके बाद में अब हमें ये चेक करना है कि इस पर कितनी परसेंटेज किस किस स्टॉक आइटम पर क्या क्या लगी है। तो वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट के ऑप्शंस पे जाना है। एंटर करेंगे, यहाँ से आपको टैक्स एनालिसिस ऑप्शंस पे क्लिक करना है। नहीं, शॉर्ट के सामने दे रखिए Alt+AB करके, इसको आप लोग डिटेल से देख सकते हो। क्लिक करते हैं हम यहाँ पर। अब ये हमारे पास में दोनों स्टॉक आइटम्स की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है और टैक्सेबल आ चुकी है, कितना टैक्स लगा इसका। अब इसको डिटेल करके देखना है। डिटेल करके देखने के लिए आपको कीबोर्ड से Alt+F1 करना होगा।
जैसे Alt प्लस F1 करोगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल शो हो जाएगी। देखो कंप्यूटर पे SGST और CGST लगी है, कंप्यूटर पर टोटल कितना था 18%, तो हम यहाँ देखते हैं तो ये 9% आधा आधा हो चुका है। ऐसे ही टेबल पे अपने कितने लगाई थी 12%, तो यहाँ पे अपनी 6% कैलकुलेट हो चुकी है। इस तरीके से हम जीएसटी के डिटेल को व्यू करके भी देख सकते हैं कि किस पे कितना जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, कौन से आइटम पे कितना जीएसटी लगने वाला है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिए। अब यहाँ से हम स्केप करके बाहर आ जाएंगे। पहले तो हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो एक्सेप्ट यहाँ क्लिक करके कर लीजिएगा या कंट्रोल ए कर लीजिए, या फिर एंटर करके भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो चलो हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी डिटेल आ रही है उसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको अगर रिवर्स उसी एंट्री पे जाना है तो आपको कीबोर्ड के पेज अप बटन को क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे पेज अप कर लेता हूँ। देखो अपनी एंट्री वापस रिवर्स हो चुकी है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका प्रिंट देखना है कि इसका बिल किस टाइप में आएगा। तो हम इसके लिए प्रिंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में करंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके देखेंगे। प्रीव्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे